रथ यात्रा निकाले हुए हैं। सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर 2022 से लगातार निकला हुआ है और ये 4 खंड में निकला हुआ है और इसका समापन हम लोग 27 अक्टूबर 2022 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में करने का पूरा इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। सावधान रथ यात्रा के माध्यम से हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि ये जो पूर्व में सत्ता में रहे लोग हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के लोग, ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों को जब वोट लेना होता है तो तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता हासिल कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को फिर वो वादे याद नहीं आते। 3 अक्टूबर 2013 को उत्तर प्रदेश के उन समस्त जातियों को आरक्षण की बात हाई कोर्ट ने कही थी। अखिलेश जी की तत्कालिक सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जो भी पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण दे करके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उनको आगे बढ़ाने का पूरा बंदोबस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने इसको नज़रअंदाज किया। 14 अगस्त 2013 को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा में दोहरी व्यवस्था को लेकर के आदेश जारी किया था कि गरीब और अमीर के बच्चे सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। हम लोग सावधान रथ यात्रा के माध्यम से जनता को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीब और अमीर का बेटा जब तक स्कूल में एक साथ नहीं पढ़ेगा तब तक शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव नहीं होने वाला है, और जब तक पिछड़े लोगों को आरक्षण का औपचारिक लाभ नहीं मिलेगा तब तक उनके भी बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बनने वाले हैं, उनको भी नौकरी में भागीदारी नहीं मिलने वाली है। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भू माफियाओं से ज़मीन खाली कराने को एक आदेश जारी किया, और भू माफियाओं के आड़ में उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोग जो गरीब 40 साल, 50 साल, 60 साल से जिस भी ज़मीन पर निवास कर रहा है, कच्चा पक्का मकान बना करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं। अभी पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। उन्होंने आदेश जारी किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी गरीब का घर नहीं गिरना चाहिए। जो भू माफिया हैं, जो 100 बीघा, 200 बीघा, 50 बीघा कब्जा किए हुए हैं, ऐसे लोगों से ज़मीन को खाली करा करके गरीबों में बांट दिया जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, बिजली इस महंगाई में बिजली का बिल गरीबों के दरवाजे तक भेजा जा रहा है अवैध तरीके से। जिनके घर में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, ऐसे लोगों के दरवाजे पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बिल भेजा जा रहा है। हम लोगों ने जनता को सावधान करने का संकल्प लिया है। अगर देश और प्रदेश की सरकार बाबा रामदेव का 2000 करोड़ रुपया से ज़्यादा कर्जा माफ़ कर सकती है तो उत्तर प्रदेश के समस्त गरीबों का बिजली बिल भी माफ़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है कि जिस भी क्षेत्र का विधायक होगा उस विधायक की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में किसी की तबीयत खराब होती है तो सरकारी कोष से वो गरीब को पैसा दिला सकता है, लेकिन कोई देता नहीं है। इन सारे इश्यूज को लेकर के हम लोग जनता को सावधान कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हमारी पार्टी पूर्व में भी निकाय चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी निकाय चुनाव की हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। हम सारे चुनाव लड़ेंगे, मेयर का भी लड़ेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष का भी लड़ेंगे, पार्षदी का लड़ेंगे, सभासदी का लड़ेंगे, मेंबरी का तक हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी बना रखे हैं। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे पार्टी के साथ भागीदारी पार्टी P और लोक एकता पार्टी, हम 3 पार्टी के लोग मिलकर के हम लोग नगर निकाय का चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ लड़ने का पूरा काम करेंगे। भाजपा के साथ में जाने का कुछ विचार चल रहा है आपका? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाजपा के साथ जाने का जो अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में खबरें चली थी कि ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी मुख्यमंत्री से मिले कि गठबंधन नहीं न हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, राजभर समाज से, राजभर समाज को बहुत लंबे समयों से 8वीं विधानसभा से एक फाइल अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बना हुआ था, जिसको कोई भी नेता पहल नहीं किया। सारी सरकारें आई और चली गईं। उसी को लेकर हम लोग पहल किए और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो प्रपोजल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। उसी को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने विश्वास भी दिलाया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को आदेश आ जाए। अभी आप पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ समाप्त